अलवर में वैसे तो घूमने के लिए बहुत सारी पर्यटन स्थल है, लेकिन जब हम सरिस्का की तरफ चलते हैं तो सबसे अहम नटनी का बारा। आप जानते हैं इस पर्यटन स्थल का नाम नटनी का बारा क्यों रखा गया या इसके पीछे क्या इतिहास है। जब आप नटनी के बारे में आते हैं तो यहाँ पे दो पहाड़ियों का एक छोर दिखाई देगा आपको। वहाँ पर बताते हैं किसी टाइम में रस्सी के सहारे से एक नट परिवार रहता था। वहाँ पर वो एक छोर से दूसरे छोर रस्सी के सहायता से चलता था और अपना खेल दिखाता था। उसी के नाम पे इसका नाम नटनी का बारा रखा गया है। इसके पीछे दूसरा एक और मुख्य वजह आप देख सकते हैं, अभी तो यहाँ पे पानी सूखा हुआ है, लेकिन ये जो बीच में आपको पगडंडी दिखाई दे रही है, यह पानी को दो हिस्सों में बांटती है। एक हिस्सा अलवर सिलीसेट जैसाबंद के लिए रूपारेल नदी के माध्यम से और दूसरा हिस्सा भरतपुर राजस्थान में चला जाता है। अर्थात जो पानी है उसका दो तरह से विभाजन हुआ है। यह विभाजन 1924 में अलवर के महाराज जयसिंह जी, भरतपुर के महाराज कृष्ण सिंह के बीच में एक जल समझौता हुआ था। तब नटनी के बारे का निर्माण कराया गया, जो आप सामने देख सकते हैं। इस प्रकार इसका जो निर्माण है वो 1924 में कराया गया। इसमें जो निर्माण कराने के पीछे मुख्य वजह थी वो थी जल विभाजक। जल विभाजक के रूप में जो रूपारेल नदी जाती है उसमें 55% पानी भरतपुर में, 45% पानी अलवर के जैसाबंद बांध में आता है। अर्थात जो अलवर से जो पानी निकलता है उसमें अलवर का केवल 45% पानी पर अधिकार होता है और 55% पानी रूपारेल नदी के माध्यम से अलवर होते हुए भरतपुर निकल जाता है। इसी के परिणाम स्वरूप अलवर में जय कृष्ण क्लब की स्थापना की गई। जब बारिश का दौर आता है तो यहाँ पानी का भराव बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब पर्यटकों की संख्या बहुत बढ़ जाती है। यहाँ पास में नलदेश्वर धाम है, जिसके लिए आपको 1.5 किलोमीटर अंदर पहाड़ की तरफ चलना होता है पैदल। वहाँ पर जाने के लिए कोई साधन नहीं है, आपको पैदल जाना होता है। वो भी देखने के लिए बहुत ही अच्छा स्थान है। इसी तरह से नटनी का बारा, यहाँ पर बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा पानी भरे रहते हैं, लेकिन इस समय यहाँ पर इतना पानी नहीं है। केवल आपको जलकुंभियाँ दिखाई देंगी दोनों तरफ। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है इसका जल विभाजन। एक तरफ भरतपुर में 55% पानी, अलवर में 45% पानी, जो इसका विभाजन करके सामने आप देख सकते हैं। ये विभाजन लाइन है जिससे विभाजन होता है। और सबसे अहम जो जानकारी है, इसकी जो पहाड़ी जो आपको दिखाई देगी दोनों तरफ, वहाँ पर नटनी से जुड़ा हुआ इतिहास है। एक समय वह नट अपने रस्सी की सहायता से चलते थे।